हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 में। आज आप सभी को क्या बताएंगे, डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण से प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन ये आपको बताने वाले हैं। तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और उससे भी एडवांस में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे आपको बेसिक में, फिर एडवांस, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है दोस्त, शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, ऑप्शन से सवाल कैसे हल होता है ये भी बताएंगे। तो सभी दोस्त सवाल को पूरी तरह से समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप आए हैं बिल्कुल एक सही जगह पे। तो सभी दोस्त देखते हैं, पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि सवाल इतनी समझदारी और सही तरीके से पढ़िए कि आप जो सवाल की लैंग्वेज है वो आपसे कभी बाहर न जा पाए। क्या दोस्त, आपसे अगर लैंग्वेज सवाल की बाहर चलेगी तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिए कि प्रश्न पढ़ते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़िए, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है। पहली बात है कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर पे हमने क्या किया, अंडरलाइन किया, क्योंकि दिशा है। इसके बाद में जा रहा है, उसके बाद वह दाएं दाएं मुड़ता है। तो दोस्त किधर मुड़ रहा, दाएं, तो दाएं को भी हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। आगे क्या बात हो रही है, और फिर दाएं मुड़ता है। फिर क्या किया इसने, दाएं मुड़ा, फिर से हमने दाएं को अंडरलाइन किया। तो सभी दोस्तों को बता दें, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, दिशाएं और कुछ अंक भी दिए रहते हैं किलोमीटर में, मिनट में, तो आप उन चीजों को हाईलाइट अंडरलाइन करना है, जिससे आपको चीजें समझ में आ सकें। आगे क्या लिखा है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताएं विजय किस दिशा में जा रहा है। बात क्या हो रही है, यह बताएं विजय किस दिशा में जा रहा है। ये लास्ट में आपसे पूछा गया है कि विजय शुरुआत में एक स्थान से चला है, उसके बाद में लास्ट में किस स्थान पे पहुंचा है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सभी दोस्त देखेंगे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सभी दोस्तों को बेसिक सी बातें मालूम होना चाहिए। बेसिक सी बातें क्या हैं, ये आपकी होती हैं चार दिशाएं। इनमें एक तो होती है आपकी उत्तर, नीचे होती है आपके दक्षिण, तो सभी दोस्तों को ये दिशाएं मालूम होगी। और दाहिने साइड में होती है पूर्व, ये भी याद होगी, और बाएं साइड में होती है पश्चिम, ये भी सभी दोस्तों को याद होगी। अगर सभी दोस्तों को याद नहीं है तो मेरा पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके के पार्ट 1 पे के लिंक पे क्लिक करेंगे, आप वो वीडियो देख पाएंगे। उसके बाद में आपको इसमें सह दिशाएं भी हमने बता रखी है। 8 दिशाएं आपको बताई है कि 4 मूल दिशाएं और सह दिशाओं का निर्माण कैसे होता है, उस वीडियो में हमने बता रखा है। तो सभी दोस्तों को अगर यह जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पार्ट 1 का लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी दोस्तों को वीडियो मिल जाएगा। अब आगे देखेंगे दोस्त, आगे बात लिखी है इसमें दाएं बाएं मुड़ने की। दाएं बाएं मुड़ने हमने आपको किससे सिखाया है, एक बेसिक सी शानदार ट्रिक आपको बताई है, वो भी घड़ी से। क्यों घड़ी से बताई है दोस्त, क्योंकि घड़ी से समझना आपको बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा जरा देख लीजिए 1 मिनट के लिए। कैसे होगा दोस्त, इधर ये हुआ आपका घड़ी, घड़ी में कितना ऊपर बचता है, आप कहेंगे 12, नीचे कितना बचता है दोस्त 6, इधर कितना बचता है 3, इधर कितना बचता है 9। ये तो बेसिक घड़ी होगी। अब यहाँ पे क्या बजेगा, 1 2 बज जाएगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा, 10 बजेगा और 11 बज जाएगा। ये आपका बीच में पॉइंट रहता है, यहाँ पे क्या रहती हैं आपकी सुइयां रहती हैं 3। ये तो आप सभी को मालूम होगा। अब बात क्या होगी दोस्त, इस 12 से क्या करेगी, इस 12 से क्या चलेगी, इस 12 से ये चलेगी आपकी, ये घड़ी सुई चलेगी। सुई कहां से चलेगी, 12 1 2 3 4 करके चलेगी। अब इसके आगे आपको बता दें कि आप इधर भी चला सकते हैं। इधर कैसे चलेगी, उल्टा चलेगी। अभी इधर किधर चल रही है, सीधा चल रही है, 1 2 3 4 5 6 कर रही है, तो किधर चल रही है, सीधा चल रही है। सीधा की बात करें तो आपसे बता दें, सीधा चलने में क्या होता है दोस्त, आपके सीधा चलने में हमेशा दाएं मुड़ा जाता है। क्या दोस्त, हमेशा दाएं। अगर कहीं पे आपको दाएं लिखा आ जाए, वहां पे आपको घड़ी के
सही दिशा में मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है। अगर आपसे कहीं पे बाएं आ जाए दोस्त, क्या आ जाए, बाएं अगर आ जाए, बाएं आ जाए तो हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। विपरीत दिशा मतलब 12 से 11, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे करके आना है वापस। तो आप सभी दोस्त क्या कहेंगे, बाएं के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है, दाएं के लिए घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो चलिए दोस्त इसी बेस पे सवाल को हल करते हैं और आप सभी को एक उत्तर देंगे। उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाओगे। तो देखिए दोस्त क्या है शॉर्ट ट्रिक, उत्तर की ओर जा रहा है। पहली तो बात, ये यहाँ पे एक आदमी है, ये किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है उत्तर की, ठीक ऊपर जा रहा है, माना मैंने कि ऊपर जा रहा है। अभी बात क्या हो रही, उसके बाद दाएं मुड़ता है, माना कि दाएं मुड़ता तो घड़ी की दिशा में ये हो गया दाएं। अगर आपको घड़ी की दिशा में यहां से मुड़ना मैंने बता दिया है और ये मैं मुड़ा रहा हूं, अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो सभी दोस्तों को पहले बता दूं कि पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी आप एक बार देख लोगे। क्यों देख लोगे, जिससे कि आपको यहाँ पे मैं मुड़ा दे रहा हूं तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाए कि कैसे घड़ी की दिशा में मुड़ा भी जाता है। तो सभी दोस्त देखेंगे आगे कि दाएं मुड़ता है, दोस्त दाएं मुड़ा दिया, फिर बाएं मुड़ता है, फिर सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। पहली बार दाएं मुड़ा और फिर क्या कर रहा है ये, फिर एक बार क्या किया इसने, दाएं मुड़ा है तो दाएं मुड़ा दिया। ठीक है दोस्त, अभी क्या बात हो रही है, अभी बात क्या हो रही है, अब फिर से देखेंगे फिर क्या बात हो रही है, फिर बाएं मुड़ता है। दोस्त ये बाएं किधर जाएगा, आप कहोगे इधर जाएगा। अब बात क्या हो रही है, और फिर बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ने के लिए किधर जाएगा, ऊपर जाएगा दोस्त। पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया। ये चीज आपको समझ में आ गई। क्या आया दोस्त, पहले ऊपर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा है, फिर से बाएं मुड़ा है। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है, आप कहेंगे ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये जा किधर रहा, ऊपर की ओर, तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ कौन सा होगा, उत्तर होगा। तो हमारा एक नंबर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों को ये चीज तो समझ में आ गई। अब शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी दोस्त, ये आपको बता दें कि आपको ये सब करना ना पड़े। ये मैंने जो बनाया है डायग्राम, ये आपको बनाना पड़े तो देख लीजिए दोस्त। आपको क्या करना है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो दोस्त दाएं मतलब राइट मुड़ता है, किधर दोस्त, राइट। फिर दाएं मुड़ता है मतलब फिर से राइट मुड़ता है, आगे फिर लेफ्ट बाएं मुड़ता है तो मतलब कि लेफ्ट मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ता है। यह बताएं विजय किस दिशा में जा रहा है। तो सभी दोस्त बता दें, जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, जब आपके कॉम्बिनेशन दोनों बराबर हों लेफ्ट राइट के, तो आप दोनों को काट देंगे। क्या दोस्त, काट देंगे। मान चलो इसमें एक ज्यादा होता भी तो आप क्या करते, एक ज्यादा होता तो यह उत्तर में जा रहा था, इसको इधर करते तो ये पश्चिम की ओर जाता, क्योंकि लेफ्ट एक ज्यादा है तो बाएं की तरफ एक हम घुमा देंगे दोस्त। जो एक बचा है इसको हम बाएं की तरफ घुमा देंगे, ये आपको याद रखना है। तो सभी दोस्तों को ये शानदार ट्रिक अगर समझ में आई हो कि आप लेफ्ट से राइट को कैंसिल करेंगे तो आपका सिर्फ उत्तर दिशा ही बचेगी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी दोस्तों को अगर यह ट्रिक समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी शानदार ट्रिक सीखने के लिए, और भी दोस्तों के पास शेयर करें जिससे भी उनको भी यह सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।